नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। तो करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में लगातार हो रही बारिश से राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। साथ ही बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर के सामने भी जल जमाव का संकट पैदा हो गया है, जिसे लेकर बीजेपी नेता नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बारिश को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि रायपुर नगर निगम बरसात के दौरान नाव की व्यवस्था करे ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। साथ ही उन्होंने एसडीआरएफ को भी तैनात करने की मांग की ताकि गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत ना हो। इतना ही नहीं, जांजगीर जिले में हुई 4 लोगों की हत्या मामले पर भी सरकार पर जमकर बरसते दिखाई दिए नारायण चंदेल। उन्होंने कहा कि सिर्फ जांजगीर ही नहीं, प्रदेश में सभी जगह घटना हो रही है और कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने को है, जिसे लेकर चुनावी घोषणा पत्र पर भी कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर दुर्ग जिले के बीजेपी सांसद और चुनाव घोषणा समिति के अध्यक्ष विजय बघेल ने मीडिया से कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे, उनसे सुझाव लेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं चुनावी रणनीतियों पर और क्या कुछ बोले विजय बघेल। सुझाव में जो भी बातें आएगी, सबका सुझाव स्वतंत्र रूप से सुझाव लेंगे, सबके नज़दीक तक पहुंचेंगे। हम एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, ईमेल भी है और मिस कॉल का भी एक व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो सभी संचार माध्यम के माध्यम से हम उन तक पहुंचेंगे। घर बैठे भी हमको सुझाव दे, ये हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कहा कि पहले चुनावी घोषणा पत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बनाते थे, उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, जनता के बीच में जाना चाहिए, इसलिए घोषणा पत्र में जनता की राय जरूरी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक दुर्ग सांसद विजय बघेल के बयान को सराहते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र के संयोजक विजय बघेल ने कहा कि घोषणा पत्र जनता के राय मशवरे से मिलकर बनाया जाएगा, क्योंकि सांसद विजय बघेल छत्तीसगढ़ के जमीनी नेता हैं और कण कण से वाकिफ हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। छत्तीसगढ़िया के मन की बात के संयोजक भाई विजय बघेल जी, बंधुओं, मेरा एक अलग सहयोग बना आज। डिलिमिटेशन के बाद 2003 में जब मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी बनकर आया दिल्ली से, तो उस समय मेरे मन में बात आई थी, हम चुनाव के घोषणा पत्र का जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, वो डॉक्यूमेंट जनरली पार्टी के बड़े लीडर्स, वो डॉक्यूमेंट्स के जो हमारे प्रमुख लीडर, वो बैठ करके निर्णय करते और हमारे पार्टी के बारे में कहा जाता था कि इनको गांव तक किसान की पार्टी नहीं है। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को घोषणा पत्र की जगह प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए। साथ ही संचार प्रमुख ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया, लेकिन तीनों बार भाजपा जनता से वादा करके मुकर गई। हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार को नौकरी देने का, किसानों को बोनस देने का, 2100 रुपये कुंतल धान खरीदने का, युवाओं को 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का कोई वादा नहीं पूरा किया। अब भाजपा के घोषणा पत्र पे कौन भरोसा करेगा। साथ ही संचार प्रमुख ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएगी, जनता इन लोगों पर भरोसा नहीं करेगी। निशाना साधते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो देखिए, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी, जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। हम जाएंगे, हम जा रहे हैं अपने सकारात्मक पक्ष को लेकर, हमने जो कहा था वो किया। हम जनता को उसकी प्रगति यात्रा ले जाकर दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी सरकार ने पिछले 5.25 साल में छत्तीसगढ़ की फिजा को बदला है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति किया है, छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार दिया, छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या है, वो यदि दावा करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि को लेकर जाएंगे, तो पहली बात तो मोदी जी पूरी तरीके से जनता के बीच में फेल साबित हुआ। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विकास अग्रवाल के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक तहरीर देकर शहर की फिजा बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विकास अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में शहर में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान की परंपरा के अनुरूप ही कार्यक्रम हो रहे हैं,
लेकिन देखने में आ रहा है कि कुछ विगत वर्षों से असामाजिक तत्व शहर की फिजा बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग प्रभावित हो रहा है। और व्यापारी वर्ग प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं समाज को भी इसका क्षति उठानी पड़ती है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का मानना है कि जो धार्मिक परंपरा है उसको रोका नहीं जा सकता। कोई भी अनुष्ठान एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है और इन प्राचीन परंपराओं की गरिमा को बनाए रखते हुए अनुष्ठान किए जाएं और शहर की फिजा ना बिगाड़ें, इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। क्योंकि शहर की फिजा बिगाड़ने से न केवल व्यापारी को आर्थिक क्षति होती है बल्कि सरकार को भी राजस्व हानि उठानी पड़ती है। दरअसल पिछले दिनों बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने कांवड़ जत्थे में शामिल होकर जमकर हंगामा किया था, जिससे शहर का माहौल खराब होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके चलते निवर्तमान एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया था, जिसके बाद आईपीएस प्रभाकर चौधरी को बरेली जिले से हटा दिया गया था। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने शिकायती पत्र देते हुए मांग की है कि शहर की फिजा बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो और व्यापारी भयमुक्त होकर अपने कार्य कर सकें। तहरीर देने वालों में हर्ष अग्रवाल, विकास अग्रवाल, धीरेन्द्र गंगवार, हरीश कुमार, तस्लीम, अभय अग्रवाल, अमित अग्रवाल आदि मौजूद रहे। मैं विकास अग्रवाल, अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। हमारा एक डेलीगेशन आज सांकेतिक हम लोगों ने रूट मार्च किया था और हमारा शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे एसएसपी साहब से हम लोग अपील करने आए हैं। जो शहर में जिस तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग आपस का भाईचारा खो रहे हैं, हम लोग गंगा जमनी तहजीब से जैसे पहले भाईचारे की तरह रहते आए, हम लोग चाहते हैं हम वैसे ही रहें, क्योंकि इस लड़ाई दंगे से व्यापार भी प्रभावित होता है और पूरी तरह से देश के राजस्व को भी हानि होती है। हमारा एसएसपी महोदय से केवल ये मानना है कि हमारे शहर को एक भयमुक्त समाज दें और इसके लिए जो भी हमारा व्यापार मंडल का सहयोग शासन प्रशासन को चाहिए होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में 8 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। लालबाग रेलवे पटरियों के पास खाली फ्लैट में बच्ची के साथ युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के बिल्डिंग में होने पर वारदात का खुलासा हुआ। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि टॉफी का लालच देकर 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची आदर्श नगर थाना इलाके के लालबाग रेलवे लाइन के किनारे परिवार सहित रहती है। वही बुधवार को स्कूल से लौटी और उसके बाद शौचालय की तरफ गई, जहां एक युवक ने बच्ची को अकेला देखकर उसे टॉफी देने का लालच दिया और अपने साथ एक सुनसान पार्क में ले गया। आरोपी युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर खून से लथपथ हालत में बच्ची को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। जब बच्ची रोते हुए घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची खून से लथपथ थी और खून रुक नहीं रहा था। तुरंत बच्ची को नज़दीकी बीजेआरएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत की गंभीरता को देखते हुए बच्ची को अम्बेडकर अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, जहां अम्बेडकर अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। मणिपुर हिंसा को लेकर आदिवासी कांग्रेस की तरफ से किया गया प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आदिवासी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन में नारा दिया। आदिवासी महिलाओं के सम्मान में आदिवासी कांग्रेस मैदान में। मणिपुर हिंसा को लेकर आज सदन और सड़क दोनों जगह हंगामा हो रहा है। विपक्ष सरकार से जवाब चाहती है पर जवाब नहीं मिल रहा है, पर सरकार चर्चा करने को तैयार है पर सदन की कार्रवाई नहीं चल रही। वहीं इस प्रदर्शन में आदिवासी समाज के लोग और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कहा कि आज देश में महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे मणिपुर हो या भारत देश का कोई और कोना, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कारण है सरकार घोषणा बहुत करती है पर हकीकत में कुछ नहीं। अगर मणिपुर का वीडियो सबके सामने नहीं आता तो क्या होता, पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर चुप हैं। आज मणिपुर जल रहा है पर सरकार कुछ नहीं कर रही। क्या सरकार मणिपुर के लिए कुछ नहीं करना चाहती है? वहाँ से आए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए आप ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए आए हैं, आपको पता है खुद मणिपुर का इशू और जगह जगह में स्टेट्स में इशू आपको पता है, मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगी। इसलिए हम यहाँ पे आदिवासी लोग के साथ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के ऊपर घटना हुआ है उसी को लेके हम यहाँ जंतर मंतर में धरना देने आए हैं। आज मैं जंतर मंतर से आया हूँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ, अभी मैं विधायक भी हूँ। आज हम सारा इंडिया में जो बीजेपी सरकार जो आदिवासी
जो जितना हक है इसको खत्म करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, और मणिपुर के जो इतना पर शर्मिंदा का बात है, इसको और क्या बात कहने का। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।